ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रिप्रोडक्शन है अपने जैसे ऑर्गेनिज्म पैदा करना। ह्यूमन बीइंग में केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है और इंटरकोर्स होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है। ह्यूमन बीइंग में रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत स्लो है। आदमी विविपेरस है, बच्चों को जन्म देता है। और मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत डिफरेंस है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में शरीर के बाहर जो पेल्विस रीजन है उसमें मेन रिप्रोडक्टिव मेन पार्ट पाया जाता है, हमारा टेस्टिस एंड पेनिस। रिप्रोडक्टिव इवेंट में रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में क्या क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। सबसे पहले गैमेट बनते हैं, मेल में स्पर्म बनते हैं, फीमेल में ओवम बनते हैं। फिर ये निकलते हैं, इनका फ्यूजन होता है जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद डेवलपमेंट होता है और फिर ये इम्प्लांटेशन होता है। और इम्प्लांटेशन के बाद फिर ये पार्चुरेशन, डेवलपमेंट के बाद फिर पार्चुरेशन को चाइल्ड बर्थ कहते हैं। ये सारी प्रोसेस प्यूबर्टी के बाद होते हैं। प्यूबर्टी एक सेक्चुअली मैचुरेशन की स्टेज है जो मेल और फीमेल में अलग अलग टाइम पे आती है। प्यूबर्टी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। प्यूबर्टी मेल में थोड़ी लेट आती है, फीमेल में थोड़ी जल्दी आ जाती है। मेल में थ्रू आउट द लाइफ स्पर्म बनते रहते हैं, फीमेल में मेनोपेज के बाद रुक जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन में होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस दो होते हैं जो एक ही स्क्रोटम के अंदर होते हैं। एसेसरी डक्ट होती हैं, एसेसरी ग्लैंड होती हैं। एक्सटर्नल जेनेटेलिया में आदमी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आता है हमारा स्क्रोटम। स्क्रोटम एक स्किन का पाउच है जो हमारी लेग्स के बीच में एब्डोमिनल कैविटी के नीचे लटका हुआ होता है। इसके अंदर दो टेस्टिस होते हैं जिनको हम टेस्टिकल भी कहते हैं। यह स्क्रोटम एक टेम्परेचर कंट्रोल का काम करता है क्योंकि इसके लिए बॉडी का टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर 2 डिग्री कम होता है, जिसकी वजह से उसमें स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं। अगर टेम्परेचर उसका बाहर शरीर के उस पर स्पर्म मैच्योर नहीं हो सकते। स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो, तो स्क्रोटम इसलिए आउटसाइड द बॉडी होता है। इसमें स्पेशल मसल्स होती हैं जो इसको कॉन्टैक्ट रिलैक्स करती हैं, जिससे ये इरेक्ट हो जाता है और फिर कोलैप्स भी हो जाता है। इसके अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है जब ये इरेक्ट होता है। स्क्रोटम की स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू इनका बना हुआ होता है। स्क्रोटम में एक सेप्टम होता है जो इसके 2 हिस्सों में इसको बांट देता है। दोनों हिस्से एक एक टेस्टिस को रखते हैं। स्मूथ मसल को हम डार्टोस मसल कहते हैं जो सबक्यूटेनियस टिश्यू में जो स्क्रोटम को रिंकल्ड अपीयरेंस देती हैं। जब ये मसल रिलैक्स हो जाते हैं स्क्रोटम स्मूथ हो जाता है। जब ये मसल्स क्रीमेस्टर मसल्स जब ये हो जाती हैं तो स्क्रोटम वाली पोजीशन में आ जाता है, टेस्टिस को सीधा कर देता है। जब ये कोल्ड हो जाता है तो ये और हॉट होने पर इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। स्क्रोटम को सर्जरी से निकलवा भी सकते हैं, स्टेरिलिटी हो जाती है। स्पर्म 2-3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम पे होते हैं। ये स्क्रोटम एक स्किन का पाउच है जिसके अंदर से 2 कंपार्टमेंट जिनमें से ये रेफी निकलता है जो बाहर से दिख जाता है। रेफी इसके अंडर सरफेस पे होता है और ये पीछे पेनियम तक जाता है जो हमारी लेग और एनवस तक जाता है। इसकी जो स्किन है वो पिगमेंटेड होती है और कम फोल्डेड होती है। डार्टोस मसल्स इसको कॉन्टैक्ट कराने के लिए ज़रूरी हैं और इसके डार्टोस मसल के नीचे इसकी कवरिंग होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड की, और इसमें नर्व का एक नेटवर्क होता है। ब्लड भी मसल्स से बहुत ज़्यादा जारी रहती हैं। एक आर्टरी भी इसके अंदर जाती है। जब इरेक्ट होता है तो आर्टरी में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। ये इसकी एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी दिखाई हुई है। ये यहाँ एक स्क्रोटम है, स्क्रोटम से डक्ट जाती है और ये हमारा पेनिस दिखाया हुआ है। पेनिस मेल ही और ऑर्गन है जो हमें बाहर से दिखता है, सिलेंड्रिकल पार्ट है। 3 पार्ट होते हैं इसकी, रूट जो पीछे जुड़ी होती है, बॉडी और सेप्ट, और उसके आगे ग्लैंस, और जो कौन से पार्ट है उसको पेनिस का वो एंड में होता है, वो ग्लैंस पेनिस कहते हैं। इसके टिश्यू जब ब्लड फ्लो हो जाता है तो इरेक्ट हो जाते हैं, जिससे इंसेमिनेशन इजीली निकल जाता है। ये बाहर से जो फोर स्किन है इसको रिमूव करने को कहते हैं सर्कमसिजन, जो कि कुछ मुस्लिम इसको जनरली कर देते हैं। ओपनिंग यूरेथ्रा, आगे एक छेद है जिसमें को सीमेन और ब्रेन दोनों निकलते हैं। पेनिस में स्पंजिस टिश्यू होते हैं। ये जब इरेक्ट होता है
तो ये खिंच जाता है। इसके अंदर डक्ट खुलती है और यूराइन और स्पर्म दोनों इसी में निकलते हैं। ये इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ होता है। पेनिस, ये 3 कॉलम होते हैं टिश्यू के, यहाँ इसकी एनाटोमी दिखाई हुई है। इसमें 2 डोर्सल कॉलम और कोपरा कैवर्नोसा, ये सिंगल मिडलाइन वेंट्रल कॉलम इसको घेर लेता है। और इसके अंदर ये कोपरम स्पेंजिसम, ये भी टिश्यू पाए जाते हैं। स्पंजी टिश्यू में ब्लड साइनस होते हैं जिसमें ब्लड भर जाता है। इसके अगला हिस्सा ग्लैंड पेनिस होता है, ये हेड ऑफ द स्किन होता है, ये प्रूस से ढका हुआ होता है। इसके ऊपर सेंसिटिव स्किन पाई जाती है, इसमें स्पेशल टिश्यू होते हैं। और ये पेनिस हमारी बहुत इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। ये हमारे बाहर से दिखाई दे जाता है और इसमें कोई यूराइन निकलता है, इसमें कोई स्पंज निकलता है। जब हम ब्लड फ्लो हो जाता है तो ये इरेक्शन हो जाता है, और अगर ये इरेक्ट नहीं होता तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्पोटेंसी। ये जनरल इसकी स्ट्रक्चर थी, इसको आप एक बार देख लें।